हेलो फ्रेंड्स, नीर स्टडी प्लेनेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एमपी के पार्ट 1 के बाद हम लेकर आए हैं एमपी का पार्ट 2 हिस्ट्री। स्पेशली महाजनपद से बुंदेला वंश तक हम स्टडी करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपके सामने दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। तो बिना समय निकाले हम सीधे आते हैं महाजनपद काल पर। महाजनपद काल के बारे में देखें आप, क्या दिया हुआ है। बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दो ग्रंथ हैं, एक बौद्ध धर्म का है और एक जैन धर्म का है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय हो गया बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र हो गया जैन ग्रंथ। मैं उल्लेखित 16 महाजनपदों में से चेदी व अवंती, दो मध्य प्रदेश जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसमें ये दो थे, चेदी और अवंती। अवंती को इन्होंने दो हिस्सों में बांटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी की महिष्मती थी। अगले पॉइंट में यही देखने को मिलेगा आपको। उत्तरी अवंती की राजधानी देखें आप उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इन दोनों के मध्य जो थी वो बेतवा नदी बहती थी, जिसे बेत्रवती कहा जाता था उस समय। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। इसका बौद्धकालीन नाम जो था अच्युतगामी या फिर अच्युतगामिनी था। तो ये बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन की अच्युतगामी किसका पुराना नाम था। तो यहाँ से आंसर होगा किसका, अवंती का। चेदी के बारे में पढ़ते हैं हम। अवंती हो गया है चेदी। इसका विस्तार सोन और नर्मदा घाटियों के बीच था। महाभारत कालीन चेदी की राजधानी शुक्तिमती या इसे जातक कथाओं में शोतिवथी कहा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये राजधानी पूछा जा सकता है। चेदी चेदी की राजधानी सोतिवती कहा जाता था। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, शुक्तिमती या सोथिवती। चंद्र गुप्त के बारे में, मतलब मौर्य काल के बारे में सीधा स्टडी करते हैं हम। मौर्य काल के कुछ खास बिंदु हैं ये, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मालवा और अवंती भी शामिल थे। बेसिक पॉइंट है ये। बिंदुसार के समय अशोक 11 वर्षों तक अवंती का राज्यपाल रहा था। मध्य प्रदेश की गुर्जरा, यहां से काम के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखें, गुर्जरा जो दतिया में है। रूपनाथ जो कि कटनी में है। रूपनाथ लघु शिलालेख से अशोक की जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे आप, रूपनाथ कटनी में और गुर्जरा दतिया में। गुर्जर लघु शिलालेख दतिया में अशोक को देवनाम प्रिय, यह अशोक का नाम बताया गया है, तथा प्रिय दर्शन उल्लेखित है। गुप्त काल तक सांची का नाम काकनाद बात था। यहां से अशोक का संघ भेद अभिलेख मिला है। तो पूछा जा सकता है अशोक का संघ भेद अभिलेख कहां से मिला है, सांची से। गुप्त काल तक इसका नाम क्या था, काकनाद बात था, फिर सांची कर दिया गया। देखें, सांची का स्तूप जो है कहां पर है, रायसेन जिले में है। क्वेश्चन बनते हैं सही जोड़ियों में, मैच द कॉलम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था तथा इसकी खोज जो थी जनरल टेलर ने की थी। देखें, व्यक्तित्व जो पूछे जाते हैं एमपी में, उसमें से एक व्यक्ति ये भी हैं। जनरल टेलर कौन थे जिन्होंने जो है खोज की थी इसकी, सांची के स्तूप की, वो थे जनरल टेलर। हालांकि एमपी के नहीं थे, बिल्कुल भी बाहर से थे। तोमैन का स्तूप देखें, यह गुना जिले में विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। ये भी मौर्यकालीन है। तोमैन का स्तूप जो कहां पर है, विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर। कसरावद के स्तूप खरगोन जिले में इतबरडी जिले टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। तो ये कसरावद हो गया है। पानगुड़ारिया का स्तूप सीहोर में स्थित है। ये भी मैच द कॉलम्स में ये पूछे जा सकते हैं 3-4। देउर कोठार के स्तूप रीवा में हैं। तो देखें आप, देउर रीवा। पानगुड़ारिया सीहोर हो गया। भरहूत का स्तूप जो है वो सतना जिले में है। और मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल के बाद सुंग वंश के बारे में बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन ये उठेगा कि हेलियोडोरस जो था वो किसका राजदूत था। तो वो था एंटीऑलकेडस, जो ग्रीक राजा थे। राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था, वो भी किसके शासनकाल में आया था, शुंग वंश के राजा भागभद्र जो थे उनके शासनकाल में आया था। भागभद्र के शासनकाल में। क्वेश्चन एक बनता है, किसके शासनकाल में आया, भागभद्र, शुंग वंश में। किसका राजदूत था, एंटीऑलकेडस का राजदूत था। हेलियोडोरस ने क्या करवाया था, विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। सांची के स्तूप में चार दीवारी और प्रवेश द्वार शुंग काल में ही बनवाए गए थे, शुरुआत में नहीं थे इसमें, ये शुंग काल में बनवाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश के बारे में स्टडी करते हैं। देखते हैं गुप्तकालीन अभिलेख क्या थे। गुप्त और मौर्य बहुत ज्यादा प्रचलित थे इस समय। देखें, मंदसौर अभिलेख देखते हैं सबसे पहले। कुमारगुप्त द्वितीय, तो ये किससे रिलेट करता है, कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है।
इन्होंने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। मंदसौर उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। उदयगिरी अभिलेख देखते हैं, रायसेन जिले में स्थित है ये भी देखिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ये वाला तो मंदसौर में ही आ जाएगा, ये वाला उदयगिरी जो है वो रायसेन में आ जाएगा। इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। पार्श्वनाथ की मूर्ति शंकर भगवान का नाम है। तो उदयगिरी में कहा? पार्श्वनाथ। चलिए तुमैन अभिलेख देखते हैं, ये मौर्यकालीन भी था और इसमें गुप्त काल के भी मिलता है कुछ लिखा हुआ। देखते हैं क्या लिखा हुआ मिलता है। गुना जिले में इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो कुमारगुप्त जो थे उनको शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। एरण अभिलेख देखें, सागर जिले में है, क्वेश्चन बनेगा यहां से। तो सागर जिले में यह हूणों की उपस्थिति को बताता है। गुप्त काल में इसका नाम स्वभोग नगर था। सती प्रथा के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो याद रखें आप कितनी चीजें हो गई। सागर जिले में है, गुप्त काल में इसका नाम स्वभोग नगर था और सती प्रथा के साक्ष्य भी यहीं से मिले। एमपी पुलिस जैसे एग्जाम में तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनेगा ही, तय है। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य जो हैं बाघ की गुफाओं धार से प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाता है बाघ की गुफाएं किस जिले में है? तो आपका आंसर होगा धार जिले में है। अब देखें कुछ मंदिर थे गुप्तकालीन, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर, तो एक हो गया जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर। बुंदेलखंड के नागौद मतलब सतना में भूमरा का शिव मंदिर, तो पूछा जा सकता है कौन से जिले में है? सतना। अजयगढ़ पन्ना जिला का नचना कुठार स्थित पार्वती मंदिर, सांची का बौद्ध मंदिर। देखिए सांची में बौद्ध मंदिर जो था वो किसने बनवाया है? गुप्त काल में बना हुआ है। और नचना कुठार जो है अजयगढ़ जैसे पन्ना, जहां जो पन्ना में है पार्वती का मंदिर है वहां पर। तो ये 4 मंदिर हो गए, तिगवा का विष्णु मंदिर, नागौद सतना में भूमरा का शिव मंदिर, अजयगढ़ नचना कुठार पार्वती का मंदिर और सांची का बौद्ध मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर हैं ये सारे। आगे बढ़ते हैं, चंदेल शासकों के बारे में बात करते हैं। यशोवर्मन ने खजुराहो छतरपुर में भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। देखें आप, खजुराहो कौन से जिले में है? छतरपुर में है। और खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। तो याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं हम, जिसे आज चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा यशोवर्मन ने इसका निर्माण कराया। खजुराहो से एक क्वेश्चन और निकाल दिया 1986 में। ये छतरपुर जिले में है, यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भीमबेटका को कब, भीम मतलब 3, तो 2003 यहां से हमने याद किया था इस तरीके से। तो ये रिवीजन भी हो गया आपका एक क्वेश्चन का 19। और इसे कब 1990 में जो था राष्ट्रीय स्मारक मतलब भारतीय राष्ट्रीय स्मारक के महत्व के स्थान घोषित किया गया था। चंदेल शासक धंग ने खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर का और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो में ही मंदिर बनाए थे इन्होंने बहुत सारे। कंदरिया महादेव का मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, क्वेश्चन बन जाता है किसको समर्पित है? जैसे सही जोड़ी में पूछा जा सकता है तिगवा का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को है। महादेव कंदरिया महादेव, तो महादेव लिखा है तो शिव ही होगा, इतना इजी तो नहीं देंगे। का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने, ये पूछा जा सकता है किसने करवाया था? विद्याधर ने करवाया था। इस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चंदेल राजा गंडदेव ने खजुराहो में चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसके गर्भगृह में सूर्य प्रतिमा है, गर्भगृह में सूर्य प्रतिमा है और उनके दाईं ओर जो बैठे हुए हैं वो चित्रगुप्त की प्रतिमा है। तो ये भी चंदेल राजा गंडदेव ने बनवाया था, चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं, मालवा का परिवार वंश के बारे में बात करते हैं। राजा भोज, इन्हीं के नाम पर भोपाल का नाम भोजपाल रखा गया था। इन्होंने ही भोपाल के निकट भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और ये बड़े ही विद्वान थे कहा जा, और इनके दरबार में आईने अकबरी के अनुसार जो है राजा भोज के दरबार में बताया गया है कि 500 विद्वान थे। और ये इन्होंने सरस्वती कंठाभरण, जो राजा भोज थे, सरस्वती कंठाभरण, तत्व प्रकाश, ऐसी काफी रचनाएं की हैं। तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम, दिल्ली सल्तनत के समय देखते हैं क्या हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत जो थी 1206 से 1526 तक, मुगल काल के पहले तक, इस ड्यूरेशन में स्पेशली जो मध्य प्रदेश में थोड़े बहुत अटैक हुए उनके बारे में बात करते हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा में पहला आक्रमण उज्जैन पर किया था। मालवा पर पहला आक्रमण उज्जैन पर कर दिया था इसने। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को लूटा था। अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा था।
तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने मध्य प्रदेश पर अटैक नहीं किया है, मध्य भारत पर अटैक नहीं किया। तो ये देखें आप, कुतुबुद्दीन ने किया, इल्तुतमिश ने किया, जलालुद्दीन ने किया। ये खिलजी वंश से थे, ये गुलाम वंश से थे। आगे बढ़ते हैं हम। ग्वालियर का तोमर वंश, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, काम की है सारी। सबसे पहले देखते हैं संस्थापक कौन थे। वीर सिंह तोमर थे, तोमर वंश है, तो वीर सिंह तोमर इसके संस्थापक हो गए। प्रतापी राजाओं में इनके राजा मानसिंह तोमर, ये 1486 से लेके 1527 के आसपास का काल है जहां तक, और भी तो काल से तो इतना महत्व नहीं है कि कब का ड्यूरेशन है इनका, लेकिन इस ड्यूरेशन के बीच में जो भी हुआ होगा तो तब की बात रही है। ये देखें, इन्होंने अपनी रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? राजा मानसिंह ने तोमर ने करवाया। उनकी रानी का नाम मृगनयनी था। मृगनयनी इतनी विद्वान थी, संगीत में इतनी निपुण थी कि इन्होंने तानसेन को कुछ समय के लिए प्रशिक्षण दिया था। तानसेन, आगे आएगा पॉइंट। ग्वालियर का किला 525 ईस्वी में, मतलब इनके 1000 साल पहले है, राजा मानसिंह तोमर के 1000 साल पहले जो था, सूरज सेन ने बनवाया था, जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। सिकंदर लोधी ने राजा मानसिंह तोमर पर आक्रमण, पहला आक्रमण 1501 में, देखिए सिकंदर लोधी आ गया यहाँ, लोधी वंश, जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था वो था लोधी वंश। दूसरा आक्रमण जो था 1505 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, रागनी मृगनयनी ने तानसेन को कुछ समय का संगीत प्रशिक्षण दिया था। ये देखिए आ गया पॉइंट। तोमर वंश का अंतिम शासक विक्रमजीत था, जिसे 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने पराजित किया, और फिर 1526 की लड़ाई में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो फिर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर मुगल काल भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो विक्रमजीत अंतिम राजा था यहाँ का, तोमर वंश का। डुगेंद्र सिंह तोमर ने अलाउद्दीन खिलजी से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, और जब विक्रमजीत हारा तो उसने किसे भेंट कर दिया? इब्राहिम लोदी को सौंप दिया अपनी जान बचाने के लिए कि भाई ये लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुगल काल के बारे में देखते हैं। मुगल काल, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया, यहां से एक पॉइंट बन गया है ये। अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर आदम खां के नेतृत्व में आक्रमण किया। देखें किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था बाज बहादुर पर? मालवा के शासक थे ये, रानी रूपमती, और बाज बहादुर की कहानी बहुत प्रचलित है। सारंगपुर की इस लड़ाई में बाज बहादुर हार गया और रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया। अब इस प्रेम गाथा को देखकर अकबर ने फिर क्या किया था कि रानी रूपमती, फिर क्या हुआ कि बाज बहादुर को बंदी बना लिया था अकबर ने, और फिर जैसे ही रानी रूपमती ने आत्मदाह किया तो इसे छोड़ दिया अकबर ने। तो और फिर इन्होंने इनकी कब्र पर ही क्या कर दिया था, अपने प्राण दे दिए थे वहीं पड़े पड़े। तो फिर अकबर ने इनकी समाधि बनवाई थी वहीं सारंगपुर में, तो याद रखेंगे आप। 1564 में रानी दुर्गावती ने मुगल सेना जिसका नेतृत्व आसफ खां कर रहा था उससे युद्ध किया था। रानी दुर्गावती जो गौंड वंश की शासिका रही एक समय में, और ये दलपत शाह की पत्नी थी और कीरत सिंह की पुत्री थी, जो चंदेल शासकों में आते हैं। कीरत सिंह की पुत्री थी, और दलपत शाह जो थे वो संग्राम शाह जो थे गौंड वंश के राजा, उनके पुत्र थे। तो रानी दुर्गावती, आसफ खां जो मुगल सेना का सेनापति था उसने अटैक किया था, और रानी दुर्गावती बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। बुंदेला वंश के बारे में बात करते हैं। 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा वंश की नींव रखी। तो क्वेश्चन बन सकता है ओरछा वंश की नींव किसने रखी? रुद्र प्रताप सिंह ने। छत्रसाल इस वंश के प्रतापी राजा हुए जिन्होंने पन्ना वंश की नींव रखी थी, पन्ना राजवंश की नींव। इन्हें महाबली और बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता था। 1707 में राजा छत्रसाल ने छतरपुर नगर की नींव रखी थी। तो देखें छतरपुर की स्थापना भी राजा छत्रसाल ने ही की थी। तो दोस्तों पार्ट सेकंड यहाँ पर खत्म होता है। हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें आधुनिक भारत हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, वो भी 15 से 20 मिनट में। तो ये वीडियोस आप दोस्तों देखते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें वीडियो बनाने में और मजा आए और हम आपके लिए मेहनत कर पाएँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।